नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के युवा काफ़ी परेशान हैं और यही कारण है कि बिहार के विधानसभा में पहली बार रोजगार मुद्दा बना। आपको बता दें कि दरोगा की परीक्षा हो या सिपाही की परीक्षा हो, सभी में धांधली के आरोप लगते रहते हैं। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि छात्र, शिक्षक, युवा एक हो जाओ, क्योंकि एक होने का ही समय है। सरकार जो है वो नहीं सुन रही है। हमारे साथ हैं दिलीप। आंदोलन करने जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि जो बिहार के प्रतियोगी परीक्षा है उनमें धांधली का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। कल इनका एक मीटिंग था, क्या कंक्लूजन निकला, क्या उसकी बातें रही प्रमुख, ये जानेंगे दिलीप से। दिलीप जी, क्या हुआ कल मीटिंग में आप लोग के? देखिए, कल हम लोग 27 जनवरी को मीटिंग रखे थे, जिसका उद्देश्य था कि बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उस सब में धांधली बंद हो, उसमें पारदर्शिता आए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें दरोगा मेंस का जो रिजल्ट आया, जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनको फेल घोषित किया गया है। तो वैसे छात्र भी थे और अन्य प्रतियोगी छात्र भी थे। तो उसमें कुछ लोगों का मत था, 4-5 लोगों का मत था कि आंदोलन जो है सो 2-4 दिन के अंदर शुरू किया जाए। लेकिन अधिकतर लोगों का ये मत था कि आंदोलन तभी शुरू किया जाए जब हमारे पास संख्या बल हो और ये आंदोलन बहुत बड़ा हो। और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से पहले से भी यही मानना था कि जब हमारे पास संख्या बल हो जाए, जब ऐसा संख्या हो जाए कि जिससे सरकार पे प्रभाव पड़े, तभी हम लोग आंदोलन करें। तो सबको बोलने का मौका दिया गया। बहुत सारे छात्रों ने अपना अपना वक्तव्य दिया, अपनी राय बताई। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि हम लोग अभी वेट करेंगे और बजट सत्र से पहले जब शुरू होगा, बजट सत्र शुरू होने से पहले हम लोग एक आंदोलन करने की सोच रहे हैं। लेकिन डेट अभी तक फाइनल हम लोग नहीं किए हैं। फाइनल इसलिए नहीं किया कि मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम है, तो सारा प्रोग्राम देख लिया जाएगा। सरस्वती पूजा बीच में है, तो ये सब देख के और पटना में फिर हम लोग फरवरी में एक मीटिंग रखेंगे और उसमें डेट घोषित किया जाएगा। लेकिन कल हम लोगों का जो फाइनल डिसीजन यही हुआ कि फरवरी में हम लोग एक फिर मीटिंग करेंगे और उससे पहले हम लोग हर एक जिला वाइज एक कमेटी बना रहे हैं। 11 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं हर एक जिला से, और उस 11 छात्रों का जो कमेटी बनेगा, छात्र छात्राएं जो भी शामिल हो उस कमेटी में, तो उनका काम होगा कि अपने अपने ज़िला से वो छात्रों को जोड़े। अलग व्हाट्सएप ग्रुप हर एक ज़िला का बनेगा, उसमें वो छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वहाँ जाके छात्रों से बात करें, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएं, कॉलेज में जाएं, और जहाँ जहाँ सेट प्रैक्टिस होता है फील्ड में वहाँ जाके वो बात करें। और जहाँ भी हो मुझे बुलाएंगे, मैं भी आऊँगा, छात्रों से बात करूँगा। उसके बाद हमारे पास हर एक ज़िला से संख्या बल हो जाएगा कि हर एक ज़िला से कितने लोग आ रहे हैं, उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि हम लोग का आंदोलन ऐसा होगा कि हम लोग लगातार करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन सड़क पे उतर गए आधा घंटा के लिए फिर चले जाएंगे, नहीं। हम लोग लगातार धरना पे बैठेंगे और हमारे पास अगर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। और वो आमरण अनशन होगा, यानी कि जब तक हमारी मांग सरकार मान न ले तब तक हम भूखे प्यासे रहेंगे, चाहे जान क्यों न चली जाए। और इसमें भले समय लगे, इस आंदोलन में समय लगेगा, हम देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वैसा आंदोलन हो जिसका परिणाम निकले। जैसे 2-4 छात्र कह रहे थे कि 29 तारीख से ही आंदोलन कर दीजिए, चाहे 1 फरवरी से कर दीजिए। तो हमने उनको समझाया कि देखिए, अभी हम आंदोलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन इससे छात्रों को फायदा नहीं होगा। पर्सनली मुझे फायदा हो जाएगा। मुझे ये फायदा हो जाएगा कि मीडिया में मेरा नाम आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा, मीडिया में हो जाएगा कि दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। मुझे फायदा थोड़ा बहुत तो जरूर हो जाएगा, मेरा नाम और ज़्यादा ही होगा। लेकिन मैं अपने नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, छात्रों को कोई फायदा नहीं होगा इससे। और बिहार के जो लाखों छात्रों की उम्मीद मुझसे बंधी है, तो उम्मीद पूरा नहीं होगा। और इस वजह से मैं अभी आंदोलन नहीं करना चाहता हूं। मैं तभी करूंगा जब हमारे पास एक पर्याप्त संख्या बल होगा, और उस संख्या बल के बल पे हम सरकार से अपनी मांगों को मनवा पाएंगे। और उसके लिए हमें आमरण अनशन करना पड़ेगा, हम वो भी करेंगे। लेकिन अगर हम 500, 600 या 1000, 2000, 5000 स्टूडेंट के साथ आमरण अनशन भी करते हैं तो उसका प्रभाव सरकार पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। और जो सेटिंग गेटिंग होता है बिहार में प्रतियोगी परीक्षा में, उसमें सरकार भी संलिप्त है, सरकार के लोग संलिप्त है, और उनके संरक्षण में ये हो रहा है। इसलिए सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी, तब तक नहीं सुनेगी जब तक कि हमारे पास पर्याप्त संख्या न हो छात्रों की। और अभी चूंकि एनटीपीसी का एग्जाम भी चल रहा है, और आगे बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार दरोगा नई बहाली का पीटी होना है, तो सभी लोग को लगता है कि मेरा तो परीक्षा है, तो हम क्यों आंदोलन करें। तो ये सोच बदलना पड़ेगा। आप अगर अभी साथ हमारा नहीं दीजिएगा तो कल को बिहार दरोगा का जो पीटी होगा, बिहार पुलिस का पीटी मार्च में होगा, तो उसमें भी यही गड़बड़ी होगी, यही धांधली होगी। तो फिर उस समय
आपके लिए कौन लड़ेगा? तो इसलिए अभी हम लड़ रहे हैं कि सब एग्जाम में पारदर्शिता है और सारे एग्जाम में धांधली बंद हो, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे अभी देखिए होमगार्ड का वीडियो वायरल हुआ, बाहर ला जाके रूम पे रंगा जा रहा है। उसके बाद बीपीएससी का पेपर पहली बार हुआ कि आंसर वायरल हो गया पीटी का। तो ऐसा तो खेल हो रहा है। पीटी, ये दरोगा में देखिए पीटी फेल, मेंस में पास। पीटी में पेपर लीक का हमारे पास सबूत है, फिर भी कोई जांच नहीं हुआ। वो तो लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया ना, नहीं तो हम लोग तो सीबीआई जांच करवा के रहते। जैसे विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो अब लॉकडाउन में हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए, जिसका फायदा सरकार और आयोग को मिल गया। लेकिन अगर बिहार के छात्र कम से कम 50,000 छात्र हमारे साथ आ जाए तो हम गारंटी देते हैं कि 50,000 छात्र हमारे साथ सिर्फ आ जाए तो हम हमारा अनशन पे बैठेंगे और 1717 दरोगा, 2446 दरोगा सबका सीबीआई जांच हम करवा देंगे। और जितना भी फर्जी नियुक्ति हुआ है, जो सेटिंग गेटिंग से दरोगा बना है, और जो रामा किशोर सिंह के 25 लाख लेके डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बना है या रजिस्ट्रार बना है, सबका पोल खुल जाएगा और सब जेल जाएगा। जैसे अभी झारखंड में गया है ना, 300 से ज़्यादा सीईओ बीडीओ सब जेल जाने वाले हैं। तो उसी तरह बिहार में भी होगा और इसको हम अपना लक्ष्य बना लिए हैं। चाहे आज हो कल हो, हम इसको करके छोड़ेंगे। सिर्फ बिहार के छात्र एकजुट हो जाए, जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारा साथ दे। सिर्फ एक ही हमारा धर्म है कि हम लोग स्टूडेंट हैं और युवा हैं, युवा धर्म है हमारा। आप सब कुछ भूल के एक साथ आइए, नहीं तो आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो प्लीज़ एक साथ आइए और 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जिस दिन हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं। दिलीप जी, एक और प्रश्न है मेरा। ये सरकार का नया फरमान आया है कि 50 साल बाद लोग को क्षमता के हिसाब से उनको रखा जाएगा या फिर उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। जी जी, कैसा देख रहे हैं आप? क्या अब ये बिहार में ये संभव है, जहाँ पर 6 साल में ग्रेजुएशन होता है, 35-40 साल तक नौकरी होता है? देखिए सबसे पहली बात तो सरकार का जो ये आदेश है, तो सबसे पहले तो इनको अपने पे लागू करना चाहिए। जो निकम्मा भ्रष्ट मंत्री इनका है, अब विधायक, उनको पहले हटाना चाहिए था। उनका भी क्षमता का आकलन होना चाहिए था ना। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री कब से बने हैं, उनका क्या कार्य क्षमता है, क्या उन्होंने किया, उनको हटाना चाहिए। कृष्णनंदन वर्मा शिक्षा मंत्री थे, क्या उनका कार्य है, बता दें एक भी कार्य शिक्षा मंत्री के तौर पर। उनका तो नाम आया था, जो बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था, जिसमें उस बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष जेल गए, उसमें कृष्णनंदन वर्मा का भी नाम था, उनको शिक्षा मंत्री बनाए थे। उनका क्या कार्य क्षमता था भाई? तो कार्य क्षमता उनका यही था कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो उनको मंत्री बना दिए। मेवालाल चौधरी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पैसा लेके नौकरी बेचते थे, उनको मंत्री बना दिए। तो ये जो अभी किया गया है कि बिहार पुलिस, शिक्षक या और भी कर्मचारी को 50 साल से ऊपर क्षमता के आधार पर उनको जबरन रिटायर किया जाएगा, तो सीधा सीधा से आरसीपी टैक्स है। जो कर्मचारी अधिकारी आरसीपी टैक्स देंगे, उनको 50 साल के ऊपर वाले को रखा जाएगा। जो नीतीश जी का चमचागिरी करेंगे, आरसीपी सिंह का चमचागिरी करेंगे, उनको रखा जाएगा। जो उनका चमचागिरी नहीं करेंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ वोट बैंक और पैसा की उगाही होगी, इसका उगाही पैसा, आरसीपी टैक्स का उगाही होगा। आप दीजिए। और वो भी क्या किए हैं कि जून और दिसंबर साल में 2 बार शायद आकलन किया जाएगा। यानी कि आप 2 बार पैसा दीजिए, साल में सालाना 2 बार दीजिए। अभी आप देखिए ना, हर डिपार्टमेंट में पैसा कैसे उगाही हो रहा है। एक तो लेडीज दरोगा का भी ऑडियो वायरल हुआ था, उसको डायरेक्ट कहा जा रहा है कि अब आज इतना पैसा आपको जमा करना है थाना से, और लेडीज बोल रही है कि हम जबरदस्ती कैसे हम चालान काट दे, क्या करें। तो अभी तो वही हो रहा है, जबरदस्ती पुलिस को कहा जा रहा है, जो ईमानदार भी है। बेईमान दरोगा को कोई दिक्कत नहीं है, बेईमान ऑफिसर को तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो पैसा हटना। लेकिन जो ईमानदार हैं उनको दिक्कत हो रहा है, उनको भी जबरदस्ती लोगों से पैसा वसूलना पड़ रहा है। आपके पास सब कुछ है बाइक का, फिर भी आपको कुछ ना कुछ लोचान लगा देगा, चालान काट देगा। वो भी फर्जी चालान काट के पैसा लेता है, ऐसा भी होता है। ये लेकिन बड़े अधिकारियों पर ये नहीं देखा जाता है। अब बीपीएसएससी के, बीएसएससी के, फिर से बीपीएससी के जो अध्यक्ष लोग हैं, सारे लोग रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं, आईएएस आईपीएस लोग। उन लोगों को भी तो बाहर करना चाहिए। उन लोगों का भी क्षमता का जांच होना चाहिए कि आप सही समय से परीक्षा ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, पारदर्शी ढंग से ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। उन पर नहीं है, केवल लोअर मिडिल क्लास और जो 3rd ग्रेड की नौकरियां हैं उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये 20 लाख का जो आंकड़ा रखा गया है, इसी को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इसमें सरकार का जो है 2-3 गहरी साजिश है। सबसे बड़ा तो साजिश ये है कि उनको दिखाना है बिहार के युवाओं को कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। तो जबरन इधर रिटायर करेंगे। जैसे कोई अनुबंध पे, कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको हटा के फिर परमानेंट उसी को कर देंगे, कहेंगे कि हम 11 लाख को नौकरी दे दिए। दूसरी बात ये हुई कि पैसा की उगाही। हम सीधा से बोल रहे हैं कि आरसीपी टैक्स का कमाल है ये सब। आप देखिए ना, बिहार का जितना भी भर्ती आयोग है, उसका चेयरमैन को आप देख लीजिए, वो चेयरमैन का संबंध किससे है। अधिकतर आपको यूपी कैडर का मिल जाएगा
या फिर यूपी से संबंधित लोग ही चेयरमैन बने हुए होंगे। आप देख लीजिए बीपीएससी का भी देखिए, पिछला जो थे, जो आलोक करके नाम था, आलोक कुमार या जो भी हो, आलोक सिन्हा थे शायद, उनका देखिए क्या रिकॉर्ड रहा है। सुनीत कुमार जी का क्या रिकॉर्ड रहा है, सिपाही भर्ती में भी वो थे, अभी बीपीएससी का चेयरमैन बने हो। तो ये सारा आरसीपी टैक्स का कमाल है और बिहार के छात्रों को अब एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये आरसीपी टैक्स जो है ना, कैंसर और कोरोना और एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये ऐसा खतरनाक है कि अंदर अंदर ही मार रहा है लोग को। अब देखिए ना, 50 साल के ऊपर आप रिटायर कीजिएगा, लेकिन 3 साल का ग्रेजुएशन आप 6 साल में करवा रहे हैं, तो वहाँ 3 साल एज उनका बढ़ा। जो स्टूडेंट मान लीजिए 21 साल 22 साल में ग्रेजुएशन करता, उनका 25 साल 26 साल में आप ग्रेजुएशन करवा रहे हैं। बीएसएससी का 6 साल से सब वैकेंसी नहीं आई, आप 40 साल तक फॉर्म भरेगा, 10 साल बाद आप उसको रिटायर कीजिएगा। तो आप पहले तो भर्ती आयोग को सही कीजिए कि हर साल वैकेंसी आए, समय पे वैकेंसी आए, समय पे रिजल्ट आए, तब तो आप ये लागू कीजिएगा ना। तो आप 6 साल में ग्रेजुएशन का कोर्स करवा रहे हैं, उसके बाद आप 50 साल में कह रहे हैं रिटायर करेंगे। तो ये तो दोहरी नीति है सरकार की, तानाशाही कहिए इसको। और बिहार पुलिस के भी जो जवान हैं, उनको भी अब सोचना चाहिए कि जब अधिकार और हक के लिए हम लोग सड़क पे उतरते हैं, तो आप ही लोग हम लोगों पे लाठी भी बरसाते हैं। आप देखिए कि आप लोगों पे कितना अत्याचार नीतीश सरकार कर रही है, कि अब आप नीतीश जी का चमचागिरी कीजिए, आरसीपी सिंह का चमचागिरी कीजिए, वरना आपको ही अब नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब सीधा बात हो गया कि आप बिहार पुलिस के जवान है या शिक्षक है, तो कहीं से आप डाका डालिए, बैंक लूटिए, रात में छिनतई कीजिए, चोरी कीजिए और पैसा आरसीपी सिंह को पहुंचाइए, मंत्री को पहुंचाइए, नीतीश सरकार के पास पहुंचाइए, तब आप रहिए। नहीं तो आपको जबरन कह दिया जाएगा कि आप अक्षम अधिकारी है, आपको हटा दिया जाएगा नौकरी से। यही होगा अब बिहार में। तो यही होगा, बिहार में छात्र जो हैं वो सड़कों पे आने का पूरा मूड बना लिए हैं, और ऐसे में विपक्ष का भी साथ मिलने की संभावना है। देखने वाली बात है कि ये छात्र जो हैं कितना प्रभाव डाल पाते हैं। सरकार पे लगातार इनका आरोप है कि सरकार इनके साथ जो है वो नाजायज़ व्यवहार कर रही है, पारदर्शी आयोग नहीं है, और उनके द्वारा जो है गड़बड़ियाँ की जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर, और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।